भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलकर एक तीर से दो निशाने साधने चाहे हैं। एक ओर तो पार्टी उत्तराखंड से लगातार आ रही भ्रष्टाचार की खबरों से आहत थी, वहीं वो तीरथ सिंह के बहाने ममता को बंगाल में ही उलझाए रखना चाहती है, जिससे 2024 में ममता मोदी के लिए दिक्कतें पैदा न कर सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में कुंभ में हुई अनियमितताओं और कोरोना संक्रमण के दौरान शासन की चूक, वहीं कई और मामले थे जो भाजपा हाईकमान को परेशान कर रहा था, जैसे खनन माफिया, माइग्रेटरी बर्ड रिजर्व जैसी योजनाएं जैसे नए भ्रष्टाचार की कहानी कह रही हों। ऐसे में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने शिप और पुल विकास बोर्ड में 3000 करोड़ के लोन घोटाले के आरोप लगाकर हंगामा बरपा दिया। इन आरोपों को उत्तराखंड सरकार के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा था। सो भाजपा नेतृत्व नहीं चाहता था कि अगले साल होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इन घोटालों की गूंज सुनाई दे, क्योंकि मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही यह घोषणा की थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सो तीरथ सिंह की जगह पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाकर भाजपा ने इसी रणनीति को आगे बढ़ाया है। धामी युवा हैं और उनकी अभी तक बेदाग छवि है, जिससे चुनाव में विपक्षी दल मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हमलावर नहीं हो पाएंगे। वहीं तीरथ सिंह रावत में वो दम भी नहीं था कि वे बीजेपी को फिर से सरकार में वापसी करा पाए। भाजपा नेतृत्व दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें भी बढ़ाना चाहता है कि यदि चुनाव आयोग कोरोना की वजह से उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं करा सकता तो फिर पश्चिम बंगाल में कैसे। हालांकि उत्तराखंड में उपचुनाव न होने की मुख्य वजह थी कि यहाँ विधानसभा का चुनाव 1 साल से कम वक्त में होने वाला था, पर बंगाल में ऐसा नहीं है। 10 मार्च को तीरथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 2 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि 10 सितंबर तक उन्हें राज्य में उपचुनाव होने का भरोसा नहीं था, जबकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 तक है। 5 मई को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और चुनाव आयोग यदि 5 नवंबर से पहले वहां चुनाव नहीं कराता है तो इस बात को लेकर ममता यकीनन कोर्ट जा सकती है। वैसे भी बंगाल चुनाव के बाद ममता की मुश्किलें बढ़ गई है। खास तौर पर चुनाव बाद हुई पश्चिम बंगाल में हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। टीम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सारी घटनाएं पूर्व नियोजित थी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में होने वाले आम चुनाव में ममता बनर्जी से चुनौती मिलने की संभावना है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी विपक्षी दलों की एकजुटता की कोशिशों में लगातार जुटी हैं। ममता का साफ तौर पर अपने साथी दलों से कहना है कि मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, हम सभी को एक होकर सोचना है कि 2024 की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। ममता ने इससे पहले गैर एनडीए मुख्यमंत्रियों और नेताओं को पत्र भी लिखा था कि आम आदमी के हित को देखते हुए केंद्र के फैसलों के खिलाफ हमें एक मंच पर आना होगा। वैसे भी पश्चिम बंगाल के चुनाव ने साबित कर दिया है कि ममता भाजपा की मशीनरी के आगे कमजोर नहीं पड़ती हैं। यूपी महाराष्ट्र के बाद देश के सबसे बड़े राज्य में शुमार होने वाले पश्चिम बंगाल से आती हैं ममता बनर्जी, जो लोकसभा में अपने 42 सांसद भेजता है। ममता के अन्य दलों के नेताओं जैसे लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से अच्छे ताल्लुकात हैं। ममता का तीसरा टर्म बंगाल का मुख्यमंत्री बनकर डंके की चोट पर वहां भाजपा को ललकारना और उसे परास्त करना उनकी जुझारू छवि विपक्षी एका में ऑक्सीजन देने का काम कर सकती है। यह बात मोदी और उनके अनुचर भी भली भांति जानते हैं, तभी तो इनकी कोशिश है कि किसी भी भांति ममता को बंगाल में उलझाए रखा जाए। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।